तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 8.1 की बात कर रहे हैं। एक्सरसाइज में 8.1 यहाँ हम लिख दे रहे हैं, एक्सरसाइज 8.1 की बात कर रहे हैं। ठीक, यहाँ से हम आज शुरू करेंगे पार्ट 8 का पहला एक्सरसाइज। तो उससे पहले हम कुछ एग्जांपल बताएंगे, क्योंकि फार्मूले तो हम पिछले वीडियो में बता ही चुके हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन। जैसे सपोज कीजिए कि कोई त्रिभुज आपको दिया गया है। यहाँ मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज ABC आपको दिया गया है, ABC। यहाँ पे मान लीजिए कोण यहाँ पे थीटा दिया है, उसका फिर यहाँ कुछ भुजाओं की लंबाई दी है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 दिया है, तो यहाँ पे 4 दिया है। तो सबसे पहले इसमें क्या है, यहाँ पे देखिए इस तरह से दे दिया है। उसका फिर क्या दिया क्वेश्चन में कि आप साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का मान बताइए, मान बताओ। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले देखिए, हमने फार्मूला जो पढ़ा है, टेन साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण या फिर सम्मुख भुजा बटे कर्ण होता है। और cos थीटा बराबर हमने पढ़ा है आसन्न भुजा बटे कर्ण, और यहाँ tan थीटा बराबर जैसे सम्मुख भुजा बटे आसन्न भुजा। मान लो ये आप देखिए यहाँ कोण है, तो इसके लिए आसन्न भुजा ये हो गया, सम्मुख भुजा ये हो गया। या फिर आप इस तरह से कर सकते हैं, ये आपका हो गया आधार और ये हो गया आपका लंब। लिख दे रहे हैं, ये हो गया आपका आधार कोण, चूंकि यहाँ पे इसलिए यहाँ पे ये हो गया आधार और ये हो गया आपका लंब। लेकिन इसमें देखिए, इसमें दो बार यहाँ पे देखिए साइन थीटा के फार्मूला क्या आता है आपका, साइन थीटा बराबर आपका है लंब बटे कर्ण, और लंब बटे कर्ण है ना, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ लंब आपका जानते हैं, यहाँ लंब है और कर्ण है। कर्ण इसमें हमें पता ही नहीं, 90 सामने हो जाए, यही तो कर्ण होती है ना, कर्ण दिया ही नहीं। तो कर्ण हम ज्ञात कैसे करेंगे? आप बहुत पहले से ये पाइथागोरस प्रमेय पढ़ रहे होंगे, बहुत पहले से ये थ्योरम है, कक्षा 7 से ही शायद इसका यूज होने लगा है। तो आप कक्षा 7 में ही पढ़े होंगे। तो हम सबसे पहले उसी थ्योरम का यूज करते हैं, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से। उसमें होता क्या है कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। मतलब क्या है कि पाइथागोरस प्रमेय से जो कर्ण पर वर्ग बनता है, कर्ण पर जो वर्ग बनता है वो लंब के वर्ग, लंब पर जो वर्ग होगा इसका योग, और आधार का जो होगा, आधार जो होगा इसका वर्ग करके दोनों का योग कर देते हैं, तो ये लंब कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, मतलब क्या है, यहाँ देखिए अगर आपको लिखना हो तो AC का इसका बराबर लंब आपको मान लीजिए BA या फिर AB का स्क्वायर प्लस आधार आपका क्या होगा BC, तो BC का स्क्वायर हो गया। इतना तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद हमें करना क्या है, देखिए सिर्फ सबके मान रख देना है। जैसे AC का मान पता है तो AC का मान रखिए, AB का मान पता है तो AB का मान रखिए, और BC का मान पता है तो BC का मान रखिए। इसमें हमें मान क्या है, देखिए BC का और AB का मान पता है, रख दीजिए। यानी कि लंब और आधार का पता है, कर्ण हमें ज्ञात करना है। मतलब इन तीनों भुजाओं में अगर दो भुजा आपको पता है, तीसरी भुजा हम पाइथागोरस प्रमेय से ही ज्ञात करेंगे। जैसे अगर आपको कर्ण दिया है, आधार दिया, तो हम लंब इसी फार्मूले से ज्ञात करेंगे, इसी थ्योरम से। अगर मान लीजिए लंब और कर्ण दिया रहेगा तो आप आधार इसी थ्योरम से ज्ञात करेंगे। और यहाँ पे ये कंडीशन तो ये है, लंब और आधार दिया, हम कर्ण यहाँ पे ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ ज्ञात कैसे करेंगे, यानी कि AC का स्क्वायर बराबर ये BA या फिर AB का मान दिया आपका 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस BC का मान दिया आपका 3 का स्क्वायर हो गया, और 4 का स्क्वायर 16, और 3 का स्क्वायर कितना होता है आपका 9। ऐड कर दी, कितना आएगा आपका 25। इधर AC का स्क्वायर है, AC का स्क्वायर है, हम दोनों तरफ से स्क्वायर रूट निकालेंगे, यानी कि दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे। यहाँ से स्क्वायर हटा क्या हो जाएगा, AC बराबर इन द रूट 25, यानी कि कड़ी के अंदर 25 हो गया, और इसका मान कितना होता है आपका 5। यानी कि AC की लंबाई जो है, ये कर्ण आपका जो है, ये कितना आ गया आपका, कर्ण की लंबाई आपकी कितनी आ गई 5, इतना हो गया। अब बस साइन का tan का मान फटाफट निकाल लीजिए। अब यहाँ देखिए, ये तो हो गया आपका कर्ण ज्ञात करने का तरीका। अब यहाँ हम निकालेंगे साइन थीटा बराबर का फार्मूला क्या होता है, देखिए लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब लंब क्या है आपका, देखिए इस कोण इस कोण के लिए, यानी कि कोण यहाँ बन रहा है, जिसके लंब के लिए यहाँ हो गया लंब, यानी कि AB बटे कर्ण आपका होगा AC। अब मान लीजिए AB का मान कितना आपका 4 बटे BC मान आपका, AB का मान 4 हो गया, और AC का मान देखिए यहाँ पे आपका हो गया 5। तो ये हो गया आपका साइन थीटा का मान हो गया। मतलब ये देखिए कोण और भुजाओं में अनुपात आ गया। ठीक है, कोण हो गया और ये भुजाओं में अनुपात हो गया। अब चलिए देखते हैं आगे।
अब यहाँ पे हम कास ज्ञात करें, कास थीटा बराबर आपका फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। अब आधार बटे कर्ण होता है, आधार इसमें देखिए आपका क्या है बी सी, और कर्ण आपका क्या हो गया ए सी। अब आधार बी सी कर्ण ए सी हो गया, बस मान रख दीजिए फटाफट। बी सी का मान कितना है आपका 3 और ए सी का मान कितना है आपका 5, ये हो गया आपका कास थीटा बराबर इतना, ठीक है। बस फटाफट आप tan का निकाल लीजिए, तो tan थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, या फिर आप कर सकते हैं परपेंडिकुलर बटे बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसे बोल सकते हैं। अब मान रख दीजिए लंब यानी कि परपेंडिकुलर क्या है आपका ए बी है, ए बी बटे बेस क्या है आपका बी सी, वैल्यू रख दीजिए। ए बी के मान कितना आपका देखिए यहाँ 4 हो गया, और बटे बेस आपका कितना हो गया 3। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। ओके, तो आप पर्सनली के 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर देना, बाकी के क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कीजिएगा, जो क्वेश्चन ना आए उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिए। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आपको पहले क्वेश्चन दिया है, जैसे एक्सरसाइज 8.1 में पहला क्वेश्चन दिया है आपका त्रिभुज ए बी सी, मतलब एक त्रिभुज है जिसका मतलब एक त्रिभुज है जिसका नाम ए बी सी है, में जिसका कोण बी, बिंदु बी यहाँ पे समकोण है, कोण बी समकोण है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, और सॉरी इतने दिए मतलब 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज दिया है, क्यों? क्योंकि बी समकोण है, मतलब उस त्रिभुज पहले बता दिए बी समकोण, समकोण मतलब 90 अंश। तो एक सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। देखिए वैसे भुजाओं को सीधा खींचने के लिए हम करते क्या है, आप देखिए हम तो अपने यहाँ पे पास में स्केल रखे हैं, इस वजह से फटाफट हो जाता है। यह गया आपका इस तरह से, आप लोग चाहे जिस तरह से ये समकोण त्रिभुज आप बना लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। अब इसमें नाम दिया है, देखिए समकोण त्रिभुज में ए, देखिए यहाँ पे हम बिंदु बी कहाँ रखेंगे, देखिए बिंदु बी समकोण होता है, इसलिए जहाँ पे 90 अंश का कोण है वहीं पे हम बिंदु बी रखेंगे, यहाँ 90 अंश बन रहा है ना, तो यहाँ पे हम बिंदु बी रखेंगे। अरे जैसे कोण ए समकोण है तो यहाँ पे हम बिंदु ए रखते, अगर सी बताया होता तो हम सी रखते। जहाँ पे 90 अंश का कोण बन रहा है वहाँ पे आप उसी बिंदु को रखेंगे जो कहा होगा क्वेश्चन में। हमने बिंदु बी कहा था, हमने बिंदु बी रख दिया। अब ए आप यहाँ रख दीजिए, बी यहाँ पे, अब सी यहाँ पे रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन में। जो क्वेश्चन कहा जहाँ समकोण, केवल समकोण की समस्या होती है, समकोण आप हटाइए मत, बाकी ए और बी को चाहे जहाँ ए और सी को चाहे जहाँ रख दिए, बी यहाँ ही पे रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद जो मान दिए गए, देखिए ए बी का मान दिया है, ए बी का मान दिया है 24 सेंटीमीटर, ए बी का मान आपका दिया है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसका फिर दिया बी सी का मान, यानी बी सी का मान कितना दिया आपका 7 सेंटीमीटर। आप चाहे जिस तरह से मानेंगे आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। ये हमने इस तरह से माना है। और उसका फिर इसमें फिर से देखिए, यहाँ देखिए ये आपका लंब दिया है, आधार दिया है, कर्ण आपका दिया ही नहीं है। तो सबसे पहले क्या होगा आपका, हम कर्ण ज्ञात करेंगे। ये आपका हो गया कर्ण, ठीक है। अब यहाँ पे लंब और आधार अभी आप नहीं मानेंगे, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मानिए। यहाँ देखिए साइन ए का से दिया है, तो यहाँ पे कोण ए यहाँ पे मान रहा है, कोण यहाँ पे थीटा का सम क्या दे दिया क्वेश्चन में, ए दे दिया है, तो हम यहाँ पे रखेंगे ए, यानी कोण यहाँ पे हो गया। अब इसके लिए समभुजा ये होगा और आपका आसन भुजा ये हो जाएगा, यानी कि लंब ये हो जाएगा, आपका आधार ये हो जाएगा, इसको विशेष ध्यान देना होगा। तो चलिए हम सबसे पहले कर्ण को ज्ञात करेंगे। कर्ण को ज्ञात करने के लिए हमने बताया तरीका पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। तो यहाँ पर हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से होता क्या है, देखिए अब कर्ण का वर्ग यानी कि ए सी का स्क्वायर, कर्ण देखिए ये कर्ण हो गया, ए सी का स्क्वायर वर्ग शेष दोनों, मतलब कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय यही है। तो चलिए शेष दोनों भुजाओं को वर्ग करके जोड़ दीजिए, यानी कि ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर और धन बी सी का स्क्वायर कर दीजिए। अब मान रख दीजिए यहाँ पे ए बी का मान देखिए 24 है, 24 का स्क्वायर प्लस बी सी का मान 7 है, 7 का स्क्वायर। 24 का वर्ग करेंगे तो आपका आएगा 276, 24 का वर्ग 276 और 7 का वर्ग हो गया 49, दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो 6 5 9 6 15 ये हो गया आपका 476 होता है, ठीक। 476 2 2 4 5 सॉरी 576 होता है, सॉरी ये 576 होता है, हमारा दिमाग कुछ सही नहीं। अब देखिए यहाँ पे इसमें इसको जब जोड़ेंगे यह आ जाएगा आपका 625 हो गया। अब देखिए ये किसके वर्ग के बराबर, ए सी के स्क्वायर के बराबर है। अब हमें ए सी का मान ज्ञात करना है, तो क्या होगा, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर कड़ी में जाएगा, यानी कड़ी के अंदर 625 और कड़ी के अंदर 625 का मान कितना होता है आपका
25, क्योंकि 25 का और 625 होता है, ठीक है। अब AC का मान कितना हो गया आपका 25। इतना तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा, इतना तो आपका सिंपल है ना। हमने कर्ड ज्ञात कर लिया। अब बाकी जो पहला क्वेश्चन देखिए फर्स्ट में, ये तो आपको केवल कर्ड ज्ञात करने के लिए यहाँ तक था, ठीक है। अब क्वेश्चन जो दिया है साइन ए और का से ज्ञात करने के लिए, तो साइन ए बराबर आपका फार्मूला क्या है देखिए, लंब नहीं, आपको सम्मुख मान लेते हैं, सम्मुख भुजा बटे कर्ण, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। अब यहाँ देखिए कोण ए के लिए, इसके लिए सम्मुख भुजा क्या होगी, इसके सामने वाली भुजा क्या है आपका BC रख दीजिए यहाँ पे, BC बटे कर्ण आपका क्या हो गया आपका AC पहले से है, AC। अब मान रख दीजिए, BC का मान कितना आपका देखिए, BC का मान आपका 7 है और कर्ण आपका कितना आ गया किया आपने 25, यहाँ आपको 7 बटे 25 हो गया। अब इसी तरह देखिए यहाँ पे कास ए का मान ज्ञात करना है, तो यहीं पे हम कास ए का मान ज्ञात कर देते हैं, कास ए बराबर आप देखिए कास ए का फार्मूला क्या होता है आपका आसन्न भुजा बटे कर्ण, तो आसन्न भुजा यहाँ पे हो जाएगा आसन्न भुजा बटे कर्ण, ठीक है। ये आसन्न भुजा बटे कर्ण। अब आसन्न भुजा क्या होगा देखिए, कोण ए यहाँ पे है, तो कोण ए के लिए आसन्न भुजा इसके पास वाली भुजा होगी, ठीक है। यहाँ कोण ए है, इसके पास वाली भुजा ये हो गया आसन्न भुजा। अब इसका मान रखिए आसन्न भुजा क्या है आपका AB और बटे कर्ण आपका क्या होगा AC। देखिए आसन्न भुजा आपका ये हो गया AB और कर्ण आपका हो गया AC, बस मान रख दीजिए। अब AB का मान कितना है देखिए, AB का मान आपका हो गया 24 और कर्ण आपका क्या हो जाएगा आपका 25, ये हो गया आपका। देखिए ये पहला था, फर्स्ट वाला कैसे भी क्वेश्चन, ये पहले के लिए था। अब दूसरे के लिए देखिए साइन सी और कास सी दिया है, साइन सी और कास सी, तो मतलब अब सबके चेंज हो जाएगा। यहाँ देखिए आसन्न भुजा और ये सम्मुख भुजा चेंज हो जाएगा, कोण केवल चेंज होगा, ना कि लंब। ये देखिए ये कर्ण आधार और ये सम्मुख भुजा, ये सब ये भुजाएं सेम है, बस आपका सम्मुख भुजा और आसन्न भुजा चेंज हो जाएगा, कोण क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको मिटा देंगे, क्योंकि आप पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे साइन सी है, तो साइन सी के लिए देखिए यहाँ साइन सी, और साइन सी के लिए फार्मूला क्या होता है देखिए क्वेश्चन ये दूसरे के लिए, यहाँ पे साइन सी बराबर क्या देखिए, यहाँ सी यहाँ पे है, तो इसकी सम्मुख भुजा ये हो गया और आसन्न भुजा ये हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ साइन सी बराबर सम्मुख भुजा बटे कर्ण। अब यहाँ साइन सी के लिए सम्मुख भुजा देखिए, यहाँ इसके लिए सम्मुख भुजा सामने वाली भुजा क्या है, इस कोण के लिए सामने वाली भुजा ये हो गया आपका AB। अब रख दीजिए आप ऊपर AB और बटे कर्ण, इसके सामने देखिए कर्ण यहाँ 90 अंश को, जहाँ पे 90 अंश बन रहा है इसके सामने भुजा ये हो गया कर्ण, ये हो गया कर्ण आपका AC। देखिए यहाँ पे नाम दिए गए AC। अब मान रख दीजिए AB का मान कितना है आपका 24 और कर्ण आपका कितना हो गया 25, ये हो गया आपका साइन सी का मान। अब देखिए यहाँ कास सी पूछा है, तो कास सी बराबर आपका फार्मूला क्या होता है देखिए, कास सी बराबर हो जाएगा आपका आसन्न भुजा बटे कर्ण, आसन्न भुजा बटे कर्ण हो गया। अब आसन्न भुजा क्या है आपका देखिए, आसन्न भुजा इसके लिए ये पास वाली भुजा होगी ना, कोण सी यहाँ पे है, तो इसके लिए क्या होगा पास वाली भुजा, यानी क्या होगा आपका ये BC बटे कर्ण, यहाँ देखिए कर्ण आपका हो गया AC, ठीक है। अब BC का मान कितना है आपका 7 और AC का मान कितना हो गया आपका 25। तो इसी तरह से आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जितने क्वेश्चन है सभी सॉल्व कीजिएगा, बाकी के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में बता देंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है, ठीक है। आज के लिए जय हिंद, बाय बाय।